अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेट करना है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x को। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैं लगाने वाला हूँ जो होता है 2 cos a मल्टीप्लाइड cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी को मैं लगाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और 2 कांस्टेंट है तो मैंने इसे बाहर लिख दिया 1/2। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई किया वो 2 यहाँ पर है, और cos 6x को मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 2 cos ये a है, ये cos b है, तो फॉर्मूला होता है cos a प्लस b। तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 4x यानी cos 6x प्लस cos a माइनस b यानी cos 2x माइनस 4x यानी कि cos माइनस 2x। ठीक है, यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ, इंटू cos 6x। अब ये हो गया cos 6x और cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो ये cos 2x फिर हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड cos 6x। अब इस cos 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, और ये हो जाएगा cos 6x इंटू cos 2x, और ये dx। ठीक है, अब मैं अलग अलग करता हूँ इंटीग्रेशन, यानी 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, और इंटीग्रेशन अलग अलग करूंगा। cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 cos 6x इंटू cos 2x, यहाँ dx रह गया, हाँ dx। अब ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा जो हम लोग जानते हैं, 2 cos स्क्वायर x जो होता है 1 प्लस cos 2x के इक्वल। ठीक है ना, 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना होगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं लगाने वाला हूँ 2 cos a इंटू cos b। तो फिर वही कहानी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ सकते हैं, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/4, और यहाँ फॉर्मूला हो गया देखिए 2 cos स्क्वायर 6x। 2 cos स्क्वायर x होता है तो हो जाता है 1 प्लस cos इसका डबल 2 थीटा। ठीक है ना, 2x हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos, और यहाँ 6x का डबल हो जाएगा 12x, और ये हो गया 1/4। यहाँ फिर से फॉर्मूला 2 cos a इंटू cos b यानी cos a प्लस b यानी 6x प्लस 2x यानी कि 8x प्लस cos a माइनस b, तो 6x माइनस 2x यानी कि 4x। अब मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 1/4 इंटू 1 यानी 1/4, और फिर dx, फिर 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 कांस्टेंट बाहर, cos 12x dx। इसी तरह यहाँ पर 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 cos 4x dx। तो हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो x/4 प्लस 1/4, और cos का हो जाएगा sin 12x, और 12x का डिफ्रेंसिएशन 12 उससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह ये हो जाएगा sin 8x, और यहाँ तो 4 है ही, और 8x का डिफ्रेंसिएशन 8 उससे डिवाइड करना होगा, प्लस ये हो जाएगा sin 4x, और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4 से यहाँ डिवाइड करना होगा, प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर x/4 प्लस sin 12x बाई 48 प्लस sin 8x बाई 32 प्लस sin 4x बाई 16 प्लस c। मन है तो हम लोग 1/4 कॉमन ले सकते हैं, 1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस sin 12x ये हो जाएगा अपॉन 12 प्लस sin 8x ये हो जाएगा अपॉन 8 प्लस ये हो जाएगा sin 4x/4। ठीक है, और ये बाहर में प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।